नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगवाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फार्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले फेज में ये कोरोना कर्फ्यू का इम्पैक्ट इस तरह से होगा कि कुछ चीजों को थोड़ा हम रोकने की स्थिति में होंगे और उसके बाद आगे बढ़कर के और निर्णय करने की जो जरूरत होगी वो भी हम समय से रहते करेंगे। जिन जिलों में कुछ हट करके निर्णय करने की जरूरत है और उसमें हमको 2-3 जिले, आपको ऐसे 3-4 जिले हमको ऐसे लग रहे हैं कि जहां और ज्यादा हमको आने वाले समय में जो है वो सख्ती करनी ही पड़ेगी। उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम पहले तो चाहते कि शुरुआत यहां से हो जाए। जो इलाके हमारे ऐसे इलाके हैं पर्टिकुलरली जहां पर कोविड के मामले कम है, एक्टिव केसेस कम है, नहीं है, वहां हम फोर्स लगा दें, वहां एनर्जी लगा दें, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, वहां पर भी हमको सारी चीजों को चेक करना है, सारी चीजों को देखना है, लेकिन उसके बाद ज्यादा फोकस हम उसमें करें जहां अभी मामले ज्यादा हैं, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां संक्रमण की संभावना ज्यादा है, जहां संक्रमण आज की तारीख में ज्यादा है, उस पर हम जो ज्यादा रिस्ट्रिक्शन को जो है लागू करने के लिए पूरा प्रशासन उस पर फोकस करे। कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, हमने बना करके रखे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं है। हमें कहीं भी देखने को इस सारी चीज को लेकर के अभी तक मिला नहीं कोई इस तरह से कि कंटेनमेंट जोन बनाकर जहां पर 20-50 केस एक साथ आए हैं और वहां पर इस तरह का संदेश जाना, ना आदमी कोई जा रहा है ना कोई आ रहा है, ऐसा संदेश जाना चाहिए। वहां इंश्योर करना चाहिए कि हमको अगर जो सप्लाई देनी है वो घर में ही दे। कंटेनमेंट जोन का मतलब ये नहीं है कि भाई कुछ लोग बाहर भी निकल जाएं, मार्केट से सब्जी ले आए, मार्केट से आकर के सामान लेकर के आए। कंटेनमेंट जोन का मतलब यही है कि उस इलाके के लोगों को बिल्कुल आपको रोकना पड़ेगा, आने जाने से रोकना पड़ेगा और उनकी सुविधाओं की जो चिंता करने की जरूरत है उसके लिए जो चीजें जो जरूरी चीजें हैं वो जरूरी चीजें वहां पर उपलब्ध कैसी करवानी है उसके लिए मैकेनिज्म डेवलप करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आम जनता प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करे ताकि कोरोना महामारी के प्रसार को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में राज्य के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा गरीबों और कमजोर वर्गों के लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करना भी सरकार का उत्तरदायित्व है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में है और केवल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए सिलेंडरों की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए स्वीकृत किए गए PSA ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने के कार्य में तेजी लाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 जांच की रिपोर्ट तैयार करने में समय को कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और इस कार्य में निजी प्रयोगशालाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऊना और कुल्लू में प्रयोगशालाएं स्थापित करने को स्वीकृति मिल गई है, जिसके लिए 7 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 3 राजकीय महाविद्यालयों और IIT मंडी में प्रयोगशालाएं स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को होम आइसोलेशन और अस्पतालों के मध्य समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल स्थानांतरित करने में देरी लोगों की मृत्यु का कारण न बने। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना कर्फ्यू के दौरान ऑक्सीजन, PPE किट्स, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्त संबंधित जिलों में बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाने के अलावा कोविड जांच में भी तेजी लाना सुनिश्चित करें। अस्थायी अस्पतालों के संचालन के लिए आउटसोर्स और युक्तिकरण के आधार पर पर्याप्त श्रम शक्ति उपलब्ध की जानी चाहिए। उन्होंने महामारी के दौरान ऑक्सीजन और अन्य साधनों का उचित उपयोग करने को कहा।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, लॉकडाउन एक ऑप्शन हमारे सामने निश्चित रूप से था, लेकिन उसके साथ में हमने इस बात को अनुभव किया कि लॉकडाउन के कारण बहुत बड़ा आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे वर्ग को नुकसान होता है जो सुबह से शाम तक कमा करके लाता है और परिवार को खिलाता है। उस दृष्टि से जीवन भी चलना चाहिए और कोविड भी रुकना चाहिए। इसके लिए क्या तरीका निकल सकता है, उसका रास्ता निकालने के लिए प्रयत्न किया गया है। और मैं समझता हूं कि उनको इस बात को समझना चाहिए, एक्सपेरिमेंट वाली कोई बात नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश में पिछली बार जब कोविड का संकट आया था, जब इस प्रकार की पाबंदियां, इस प्रकार की सख्तियां हमने लागू की थी प्रदेश में, उसका असर हुआ था हिमाचल में। और फरवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में मात्र 200 एक्टिव केस रह गए थे। ऐसी सिचुएशन में जब पूरे देश भर में कोविड चल रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से लोगों की दुखद मृत्यु हो रही है, ऐसे शब्दों का चयन उनको नहीं करना चाहिए। उनके पास कोई अगर बेहतरीन फार्मूला है तो बताएं, हम उसमें भी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी हमको सुझाव देंगे, हम उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। उनको इस बात को समझना चाहिए, उनकी ही पार्टी का नेतृत्व जो लंबे समय तक हमारे साथ डिस्कशन में कल पार्टिसिपेट था और चर्चा करने के बाद हम उस दिशा में जब आगे बढ़े हैं और उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष इस बात को कहें कि ये एक्सपेरिमेंट वाली, तो ये राजनीतिक भाषा जो है ऐसे संकट के क्षण में जो है वो उचित नहीं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपना सहयोग प्रदान करने की अपील की है। नमस्कार प्यारे प्रदेशवासियों, प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को आप सबकी सुरक्षा के लिए और कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू को लागू करना पड़ रहा है। यह कोरोना कर्फ्यू कल से लागू होगा। कोरोना के कारण बनी हुई स्थिति से हम सब लोग चिंतित हैं। हमारे लिए आप सबका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने का ये कदम उठाना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है कि संकट के समय में हम हर संभव मदद आप सबकी कर सके। उस दृष्टि से जहां जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनका उपचार चल रहा है, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब उनकी सेवा में वहां पर काम कर रहे हैं और उनके जीवन को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। और उसी प्रकार से जो लोग होम आइसोलेशन में हैं लेकिन कोविड के टेस्ट में वो पॉजिटिव आए हैं, उनके लिए भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, आशा वर्कर्स, हमारे पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि भी प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको घर में कोई कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो। उनके परिवार वालों को भी जिस रूप में मदद की जा सकती है उस तरह से प्रयत्न किए जा रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी उन सभी लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं जो हॉस्पिटल में हैं और उसके साथ साथ में होम आइसोलेशन में हैं। हम सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि ये संकट छोटा नहीं है, ये संकट बहुत बड़ा है। और इस संकट के क्षण में सरकार अपना दायित्व का निर्वहन कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ में इस देश के और इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम भी जिम्मेवारी के साथ काम करें, यह मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। प्रदेश के नागरिक होने के नाते यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम संक्रमण को रोकने में काम करें, फैलाने में नहीं। इसलिए हमने कुछ बंदिशें भी लगाई हैं, जहां हमने राजनीतिक सारी सभाएं स्थगित कर दी हैं। प्रदेश में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स उद्घाटन और शिलान्यास के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने वो सारे कार्यक्रम इसलिए रोके हैं कि अगर हम सभा करेंगे, बड़े कार्यक्रम करेंगे तो भीड़ का वहां पर आना होगा और संक्रमण फैलने की वहां पर आशंका होगी। ऐसी परिस्थिति में मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि सरकार अपने दायित्व का जहां पालन कर रही है, इस संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है, वहां समाज को भी अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए आगे आकर के सहयोग देना चाहिए। शादियों के आयोजन हो रहे हैं,
हमने बार बार प्रदेश की जनता से इस बात के लिए आग्रह किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक नहीं अनेक स्थानों पर ऐसा देखा कि शादियों के समारोह बहुत बड़े हो रहे हैं और जिसके कारण संक्रमण बहुत ज़्यादा फैला है। और अंततः हमको ये निर्णय करना पड़ा कि शादियां छोटी होंगी, 20 से ज़्यादा लोग अगर शादी में उपस्थित होंगे तो कानूनी कार्रवाई भी इसमें होगी। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कोविड के इस संकट से सभी प्रदेशवासियों को बचाने के लिए हमने कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। आप उसमें हमें अपना पूरा सहयोग दें, नियमों का उसमें पालन करें और निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं, यही एकमात्र रास्ता है कोविड से बचने के लिए, इस संकट से बाहर निकलने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग उसमें पूरा सहयोग देंगे, समर्थन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आपदा की इस घड़ी में प्रदेश में राज्य सरकार ने जनमानस की तत्काल मदद की दृष्टि से अहम फैसला लेते हुए कोविड-19 के लिए समर्पित हेल्पलाइन की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 के तहत कोविड-19 से संबद्ध विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कोविड-19 हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। अगर आपको कोविड-19 संबंधित मामले में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो मदद के लिए प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक टोल फ्री नंबर 1100 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल प्राप्त होने पर शिकायत दर्ज कर लोगों की जांच, टीकाकरण, होम क्वारंटीन, दवाइयां, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन जैसे विभिन्न मुद्दों पर संबंधित प्राधिकरण को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए संपर्क किया जाएगा। अब लेते हैं एक ब्रेक और सुनते हैं ये संदेश। अरे भाई साहब, बिना मास्क लगाए कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ सामान लेने। उसके लिए मास्क की क्या जरूरत है? अरे भाई, आपको मालूम नहीं है कोरोना कितना फैला हुआ है? अपना नहीं तो कम से कम अपने परिवार का तो ख्याल रखिए। ये लो, लगा लिया मास्क। ऐसे नहीं, ऐसे मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढको। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आप जानते हैं ना कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, तो ऐसे में आपका मास्क और भी सुरक्षित होना चाहिए। हाँ। सही मास्क पहने और घर पर भी मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। ये हम सब की जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश श्री PS राणा ने आज शिमला में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को अतिरिक्त मुख्य सचिव आबकारी एवं कराधान श्री JC शर्मा ने सहायक आयुक्त एसोसिएशन आबकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से शिमला में मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 11,11,111 रुपए का चेक भेंट किया। पायनियर इंपेक्स सेफ शील्ड बद्दी जिला सोलन के श्री सौरभ गुप्ता, श्री अमित शर्मा और श्री अमन गुप्ता ने भी मुख्यमंत्री को इस कोष के लिए 1 लाख रुपए के चेक के अलावा 1 लाख सेफ शील्ड सर्जिकल मास्क भी भेंट किए। हिमाचल प्रदेश टीचर्स कॉन्फेडरेशन के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर मामराज पुंडीर ने श्री जयराम ठाकुर को अपनी बेटियों की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 21,000 रुपए का चेक भेंट किया। ये अंशदान उनकी बेटियों द्वारा अपने बचाए गए जेब खर्च का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 4,258 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 162 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 4,096 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 15,79,858 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 14,51,484 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,16,252 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 89,018 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 25,475 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।